हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के समय कलिंग युद्ध लड़ा जाता है। इसी के बाद से जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था वह इसी युद्ध के बाद से हुआ था, कलिंग युद्ध के। तो कलिंग का युद्ध हुआ कब था? 261 BC में हुआ था। अशोक ने अनंत पद्मनाभन को हराया था। और कलिंग जो वर्तमान में है वह कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा राजधानी इसकी तोसली हुआ करती थी कलिंग की। इसका वर्णन 13 शिलालेखों में मिलता है कलिंग युद्ध का। जिनका शिलालेख है उनमें 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का है। और ये सबसे बड़ा शिलालेख भी है। अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। अशोक को क्या कहा जाता है? शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। इसकी जो खोज है शिलालेखों की वो स्टीफन थिलन ने की थी 1750 में। उसके बाद इसे पढ़ने में सफलता मिलती जेम्स प्रिस्प को 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो सर्वप्रथम किसी भारतीय को यदि साहित्य में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिलता है? तो वो मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। इनकी कृति है गीतांजलि, इनकी कविताओं का संग्रह है। इस कृति के लिए इन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन किसकी जिसने हिंदू समाज धर्म में सुधार का प्रयास किया था की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी आर्य समाज की। कब की थी? 1875 में, 1875। वेदांत समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी करते हैं न्यूयॉर्क में 1894 में, 1894 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक चला। तो हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब तक चला? 1960 से 1970 तक। इसके बाद हरित क्रांति शब्द US गॉड ने दिया था। इस शब्द को किसने यूज किया था? हरित क्रांति को S गॉड ने। भारत में जनक हरित क्रांति कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। विश्व में जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के विश्व में जनक है। दूसरा चरण बनता है इसका 1980 से 1990 के बीच में। लू किस ऋतु की विशेषता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो भारत में हवा चलती है उसे हम लू बोलते हैं। लू उत्तरी भारत एवं पाक के पश्चिमी हिस्सों में से गर्म जो हवा चलती है उसे क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। गर्म स्थलीय हवाओं की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में इसे सिरोको बोलते हैं। चिनूक उत्तरी अमेरिका में बोलते हैं। फोन हरमट्टन यह अफ्रीका में बोलते हैं। फूलों की बौछार खालिस्तान में सामान्य है, तो केरल में फूलों की बौछार सामान्य है। क्योंकि जो वर्षा होती है तो उसे हम फूलों की बौछार बोलते हैं, सोबर और फ्लोवर। आम्रवर्षा मैंगो सावर इसे हम बोलते हैं। ब्लॉसम सावर यह केरल में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं। यहाँ पर जब कॉफ़ी के फूल खिलते हैं तो उसे हम जब वर्षा होती है तो उस समय बोलते हैं फूलों की बौछार। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो भूमि के विभाजन की ओर, डिवीजन ऑफ लैंड की ओर ले जाता है विरासत का अधिकार। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। तो राज्यों की जो परिषद होती है इसे हम राज्यसभा के रूप में भी जानते हैं। सरला आपको याद रखना है, सरला। तो संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में। तो 79, 80, 81 यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाले हैं। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है। इसके बाद लोकसभा का 81 में, जैसा कि हमने पढ़ा, और संसद का 79 में। 214 से 232 तक जो आर्टिकल संबंधित हैं वह हाई कोर्ट से संबंधित हैं। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। कई बार हमसे इनके राज्य पूछ लेता है और बाकी जो 6 राज्य इनसे हटकर ऑप्शन दे देता है जिनमें विधान परिषद नहीं है। तो यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में। इसे आप याद कर सकते हैं तू भी मजा कर ट्रिक से। यूपी में 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं विधान परिषद की, बिहार में 75 हैं, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश की 58 है और तेलंगाना में 40 है। आर्टिकल 168 वर्णन करता है विधान मंडल का, 153 वर्णन करता है राज्यपाल का, विधानसभा 170 में है, 169 में विधान परिषद है।
विधान परिषद की संरचना 171 में। स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। 1950 में इसके अध्यक्ष रहते हैं नेहरू जी, उपाध्यक्ष रहते हैं गुलजारी लाल नंदा। इसे फिर रिप्लेस किया जाता है 2015 में नीति आयोग के द्वारा। इसके वर्तमान अध्यक्ष पीएम मोदी हैं, क्योंकि इसके प्रधानमंत्री जो रहेगा उस टाइम वह इसका अध्यक्ष रहता है नीति आयोग का। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है। सीओ BVR सुब्रमण्यम जी हैं। मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो मोपिन है अरुणाचल प्रदेश का। ड्री सोलोग यह भी अरुणाचल प्रदेश के हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। हॉर्नबिल या नागालैंड का है। चापचर कूट बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी की दृष्टि से, मिजोरम का है। मीरकूट कूट वर्ड आदि रूट वर्ड आपको पकड़ना है, ज़्यादातर मिजोरम के होते हैं। कृषि उत्सव लुम्बी माह यह अप्रैल में मनाया जाता है। मोपिन कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है और यह एक कृषि उत्सव है। हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हालड़ा उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। गंगा मेला पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा जो अभी यूनेस्को ने इसे अमूर्त सूची में शामिल किया था, वेस्ट बंगाल की है। ढोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल की। तो क्वेश्चन पूछा है हालड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। 1981 में निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केलू चरण महापात्रा को। यह उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। जब उड़ीसी नृत्य का स्तर बहुत नीचे चला गया था तो इसका पुनरुत्थान करने का श्रेय केलू चरण महापात्रा को दिया जाता है। अमला अक्की नेनी यह भरतनाट्यम से संबंधित है। MR कृष्णमूर्ति यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि रिसेंटली इनका निधन हुआ है और यह कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज। केलूचरण महापात्रा की बात करें तो 2000 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। पद्म भूषण 1988 में, 1974 में पद्मश्री। तो केलूचरण महापात्रा को पद्मश्री कब मिला? 1974 1974, 1988 पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण 2000 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, साईखोम मीराबाई चानू एक, तो यह भारतीय भारोत्तोलक से संबंधित है आपकी मीराबाई चानू। ओलंपिक 2020 में यह रजत पदक लाती हैं। पद्मश्री से नवाजा गया 2018 में। 16 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है वर्ष 2024 में। ठाकुर कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। यदि हम भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1954 में शुरुआत होती है इसकी। जब शुरुआत में मिला था तो 3 लोगों को, CV रमन, राजगोपालाचारी और डॉक्टर S राधाकृष्णन को यह मिला था। वर्तमान 2024 में कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह। इसके बाद बात करने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, वर्ष 2024 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया? तो पद्म विभूषण भी 5 लोगों को मिला। भारत रत्न भी 2024 में 5 लोगों को और पद्म विभूषण भी 5 लोगों को। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में लगातार दूसरे वर्ष ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सूर्य कुमार यादव को वर्ष 2023 में लगातार दूसरे ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इसमें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज हैं, और जो IPL हुआ है उसमें दूसरे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस थे और पहले मिचेल स्टार्क थे। ODI मेंस क्रिकेटर टू द ईयर 2023 यह विराट कोहली को मिला है 50 ओवर वाले में। 19 नंबर क्वेश्चन, BCCI द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो पॉली उमरीगर पुरस्कार यह दिया गया शुभम गिल को दिया गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जो कि हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो ये ओपेनहाइमर ने जीता है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।